हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ मैथ्स का सिलेबस शेयर कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कितने कितने मार्क्स की आएगी, या फिर चैप्टर वाइज के अंदर कि कौन सा चैप्टर टॉपिक इंक्लूड है और कौन सा इंक्लूड नहीं है, रिलेटेड पार्ट में है। जैसे कि रियल नंबर्स के अंदर सिर्फ इरैशनैलिटी के प्रूफ्स आएंगे, √2, √3, √5 और प्लस एंड माइनस में भी आ सकते हैं। पॉलिनॉमियल में जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के आएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ग्राफिकल मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन ग्राफ मेथड का 4 मार्क्स में आता है। एंड सॉल्यूशन में कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में पूछ सकते हैं। अगर अलजेब्रा की बात करें, क्योंकि अलजेब्रा सबसे ज़्यादा मार्क्स की आ रही है, 20 मार्क्स की आ रही है अलजेब्रा। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, वो रिलेटेड में है। तो जब भी हम प्रैक्टिस करें पता होना चाहिए, ये ना हो कि हम एलिमिनेशन वाला पार्ट भी, ये डिलीटेड वाला पार्ट भी हम रिवाइज करें, जो कि हमारा वेस्टेज ऑफ टोटल टाइम है, या हम कुछ ऐसा टॉपिक छोड़ दें जो कि एग्जाम्स में आ रहा हो और यहाँ पे हमें पता ही ना हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c = 0 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नेचर ऑफ रूट्स है, एंड सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है। एपी के अंदर हमारा nth टर्म एंड SN है, एंड डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर एप्लीकेशंस आ सकते हैं, यानी बेसिकली केस स्टडीज़ के बारे में बोला गया है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला है। हमारे में सिर्फ सेक्शन फार्मूला है, इंटरनल डिवीजन नहीं है। मतलब जब आप आगे क्लास में पढ़ेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिविजन्स आती हैं, बट 10th तक सिर्फ इंटरनल डिवीजन है, तो इन्होंने मेंशन कर दिया इंटरनल डिवीजन। आप कंफ्यूज ना हो कि इंटरनल डिवीजन कैसे है। ट्रायंगल्स के अंदर हम कह रहे हैं थ्योरम नहीं आएगी, बट आप देखें कि थ्योरम, बीपीटी थ्योरम आ रही है ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, यानी इसका हमें प्रूफ आएगा। सिर्फ 2-3 थ्योरम्स हैं जो आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी थ्योरम्स नहीं आ रही हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ये हमारी प्रूफ करने को आएगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो कि हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन है, जो कि 15 मार्क्स का आएगा। अगर मैं आगे की बात करती हूँ, बाकी जो मोटिवेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके प्रूफ नहीं आएंगे, सिर्फ इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप देखें सर्कल्स में भी 2 थ्योरम आ रही हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, and the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal, यानी tangents are equal and वो perpendicular बनाती है। दोनों थ्योरम्स भी आ रही हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30, 45, 60 रिलेशनशिप आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आ रही है। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ जो एलिवेशन डिप्रेशन है 30, 45, 60 डिग्री इन तीनों में ही आता है। वैसे भी हम ज़्यादा देखेंगे क्वेश्चंस तो इन्हीं में ही आता है, और सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ हार्ड एंड नहीं आएगा। देखो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट आ जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस के। एरिया ऑफ सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ओनली, यानी ये वाले एंगल्स नहीं आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो हमें पता ही है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन के आ जाएंगे क्वेश्चंस। कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। स्टैट्स के अंदर मीन, मीडियन, मॉड आएगा। ओजाइव वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में भी सिंपल प्रॉब्लम्स फाइंडिंग आएगी प्रोबेबिलिटी की। तो ये बेसिकली हमारा जो ये वो पार्ट है जो कि आ रहा है हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, बाकी सब रिलेटेड है। इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।